कुंडीपुरा थाना अंतर्गत हुई बड़ी घटना। पति पत्नी सहित बेटी ने एक साथ मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग, 2 की मौत, 1 गंभीर। मेमू ट्रेन के प्रारंभ होने के पूर्व डीआरएम ने किया निरीक्षण। वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा विभिन्न मांगों का सौंपा गया ज्ञापन। चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और क्या है नागद्वारी यात्रा का सच, जानिए नागद्वारी यात्रा करने वाले यात्री से। देखें यात्रा के अनदेखे वीडियो और घर बैठे दर्शन करें शिव शंकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र से आज दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसमें 72 वर्षीय बुजुर्ग ने खुद के साथ अपनी 60 वर्षीय पत्नी व बेटी को जिंदा जला लिया। केरोसिन डालकर आग लगाने के चलते घटनास्थल पर ही पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां बेटी का इलाज जारी है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बालाजी नगर के रहने वाले विनोद पाठक, जो कि सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड थे, उन्होंने सुबह अपनी पत्नी कंचन और बेटी के साथ सामूहिक अग्नि स्नान कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि बालाजी नगर के पास एक मकान में आग लग गई है। वहाँ जब स्टाफ जाके देखा गया तो ज्ञात हुआ कि विनोद पाठक के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई है। साथ में उनकी पत्नी और बच्चे भी, बेटी है वो जल गई है। तत्काल उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। विनोद पाठक जी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी जलने के कारण। पत्नी सर? पत्नी की भी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। अभी बेटी का इलाज चल रहा है। क्या कारण था सर? कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहा है उसका बेटा, बाकी अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रहे हैं। अगस्त माह से शुरू होने वाली छिंदवाड़ा नैनपुर मेमू ट्रेन के लिए विभागीय तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो लगभग अपने अंतिम चरण में है। इसी क्रम में रेलवे विभाग द्वारा स्पीड ट्रायल और विंडो इंस्पेक्शन के लिए डीआरएम मनिंदर उप्पल निरीक्षण पर निकले। वे पलारी, केवलारी, भोमा और सिवनी झिलमिली ईस्ट ऑफिस का निरीक्षण करने के बाद छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके द्वारा लगभग 20 किलोमीटर के इलेक्ट्रिफिकेशन की जांच की गई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा विभिन्न मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा गया। वो इधर ही हूँ भैया, इधर ही हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए। हमारा आने का वजह था कि आज पलारी और भोमा के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया है वर्क, उसका इंस्पेक्शन था और प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने इंस्पेक्शन किया और वो उनकी तरफ से एक बार सैंक्शन होने के बाद ये सेक्शन को चार्ज कर दिया जाएगा, ताकि हम इलेक्ट्रिक ट्रेन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चला सकें। जी सर, अभी जैसा सुनने में आया था कि रेलवे बोर्ड ने 2 ट्रेनें दी हैं छिंदवाड़ा से नैनपुर के लिए, तो उसमें क्या है सर, कब तक चलेगी? 2 ट्रेनें हैं, डेमो है, बिकॉज अभी पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बाकी है, तो 2 डेमो ट्रेन चलाएंगे। और टाइमिंग आपको पहले से पता है, मतलब टाइमिंग को जैसे रखें कि सुबह एक फेरा जाएगा, एक रात को फेरा जाएगा, ताकि दोनों तरफ से वैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेगा और वापस आएगा। तो उस टाइप की टाइमिंग रखिए ताकि छिंदवाड़ा और नैनपुर आपस में कनेक्ट हो सके वाया सिवनी। कब तक चलने की? वो अगस्त में प्लानिंग है, डेट अभी फाइनल होना है। सर, आज आपने जो इंस्पेक्शन किया है बोमा से छिंदवाड़ा तक के बीच में, कुछ स्टेशनों में खराबी है, निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें आती, उस पर कुछ आपको दिखा सर स्टेशन में? हाँ दिखा है, मतलब चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन भी हमारे साथ थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन भी थे, तो कुछ मामले सामने आए जिनको बताया गया, क्योंकि बरसात काफ़ी हुई है इस एरिया में, तो कुछ पोर्शन जो खराब हुए हैं उनको रिपेयर्स का बात आई है एंड दे आर टेकिंग एक्शन। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर
सीमेंट और खाद बीज में हमारे बहुत सारे व्यापारी हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग रैक के माध्यम से अपना माल बुलाते हैं। पर चूँकि पिछले मई में हम लोगों ने माल बुलाया, यहाँ मजदूर लोग काम नहीं कर पाए, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, करीब हमारे 33% से ज़्यादा मजदूर बीमार थे। उस परिस्थिति में काम नहीं हुआ और रेलवे ने हमारे ऊपर वारफेस चार्ज किया। वारफेस न केवल सिंगल टाइम नहीं किया, 4-4, 5-5 गुना वारफेस चार्ज किया। इस के चलते हम लोग बहुत नुकसान में आए। कुछ हम जैसे लोग 6-6 लाख रुपए के नुकसान में आए, कुछ लोग 40-40 लाख के नुकसान में आए। अब यदि इस तरह से व्यापारियों के ऊपर पेनल्टी लगेगी तो व्यापारी यहाँ रैक बुलाना बंद कर देगा, परिणाम स्वरूप रेलवे की रेवेन्यू लॉस होगा यहाँ पर। तो इसके चलते हम उनसे निवेदन करने आए थे कि भाई हमारा ये माफ़ किया जाए, क्योंकि अधिकार क्षेत्र में है, 40 से 50% माफ़ कर सकते हैं। हमने उनसे निवेदन किया है, मैं हमारा माफ़ कर रहे हैं। कब से ये हुआ है? ये हुआ है मई के महीने। अच्छा, मई के महीने में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त उस तरह से। अगर ये नहीं करते हैं उसके बाद आप क्या करोगे? क्या करेंगे सर, डिसअपॉइंट करेंगे, लॉस में कोई धंधा थोड़ी करेंगे। लॉस में हम आप गाड़ियाँ नहीं बुलाएंगे, माल नहीं बुलाएंगे। कितने व्यापारी ट्रक जो है आप लोगों के व्यापारी कितने हैं? हमारे 6-8 लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कुछ लोग हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर 40 लाख रुपए लगा हुआ है, एक के ऊपर 38 लाख रुपए लगा हुआ है, इनके ऊपर 6.5 लाख रुपए लगा हुआ है, मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए लगा हुआ है। चिकित्सा महाविद्यालय के लिपिक के ऊपर हुए हमले के साथ अभद्रता के खिलाफ शिकायत करने बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिपिक कर्मचारी विट्ठल तारण, जो कि सहायक ग्रेड 3 पर हैं, शासकीय कार्य से जिला पेंशन कार्यालय दस्तावेज लेकर जा रहे थे। इसी बीच सृजन सागर ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। आरोपी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ के पेंशन कार्यक्रम श्री विट्ठल तरराम जी और एक डीन साहब के स्टेनो प्रतीक राठौर, ये स्वर्गीय डॉक्टर सागर का पेंशन प्रकरण लेकर जिला पेंशन अधिकारी कार्यालय जा रहे थे। तब डॉक्टर सागर की सेकंड वाइफ और उनके सेकंड वाइफ का बच्चा ने हमारे दोनों कर्मचारियों का पीछा किया। फवारा चौक पे इन दोनों को ज़बरदस्ती रोका और इनके साथ गाली गलौज करके मारपीट की। सर्विस बुक के सारे कागज़ फाड़ फोड़ दिए और उसके बाद फिर इनको ज़बरदस्ती किडनैप करके यहाँ पेंशन अधिकारी कार्यालय लेकर आए। फिर हमको जैसी सूचना मिली, हम सब कर्मचारी यहाँ आए, इनको ले जाकर हमने सिटी कोतवाली ले गए, जहाँ पर हमने FIR के लिए कागज़ दिया, लेकिन हमारी FIR नहीं लिखी गई। 2 घंटे पुलिस द्वारा हमारे ऊपर समझौता का दबाव बनाते हैं। इसके बाद आज हमने SP साहब को ज्ञापन दिया, यहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन हम पुलिस से थाने जा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीष है, वहाँ क्रेसा। मध्य प्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक पहुंचे, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने उन्हें रोजगार के मौके उपलब्ध कराए। आजीविका मिशन द्वारा जनपद पंचायत सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बेरोजगारों की योग्यता के आधार पर कंपनी ने उन्हें रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई। सर ये मेरा सीमा देंगे आप करना चाहते हो काम? हमारे क्या काम नहीं है, लेकिन काम है मैं घोड़ा पार्टी। मैं अमर बहादुर सिंह, सहायक विकास खंड प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। यहाँ पे मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा निर्देशानुसार आज दिनांक को यहाँ पे जो है तो रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने कुछ छिंदवाड़ा ब्लॉक के छिंदवाड़ा के लोग की कंपनी हैं और अधिकतर कंपनियाँ बाहर से आई हुई हैं, जैसे मंडी डीप हो गया है ना, कई जगह से कंपनी भर्ती। यहाँ पे 2 प्रकार का सिलेक्शन हो रहा है। एक तो सिलेक्शन ये हो रहा है कि जिनको पटवारी के एग्ज़ाम में बैठना है, अन्य एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसकी तैयारी के लिए भी अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो भी कंपनी बैठी हैं, वो उनको कोचिंग देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसी कंपनी हैं कि जो डायरेक्ट भर्ती करती हैं, वो अपने यहाँ ले जा कर के ट्रेनिंग देंगी। ट्रेनिंग देने के बाद वहीं से फिर उनका प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाता है ना। 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये सैलरी तक की यहाँ पे जो कंपनी आई हैं तो मासिक सैलरी है। जो हमारे बेरोजगार गांव से आते हैं
युवा हों चाहे युवती हों 18 से 35 वर्ष के लोगों की भर्ती की जा रही है। गुजरात में जहरीली शराब के शिकार होने से 55 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 150 से अधिक जहरीली शराब की चपेट में आए पीड़ितों की जिम्मेदार सरकार पर कार्रवाई की मांग उठाते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के चलते यह सब घटना हुई, क्योंकि गुजरात में शराबबंदी है, इसके बाद भी शराब आसानी से उपलब्ध हो रही है। आज आम आदमी पार्टी जिला छिंदवाड़ा इकाई जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में गुजरात में जो नकली शराब से हमारे भाई बहन जो 55 लोगों की मृत्यु हुई है और 155 लोग से ऊपर ज़्यादा लोग वहाँ बीमार चल रहे हैं सिर्फ नकली और जहरीली शराब से। अगर गुजरात के अंदर शराबबंदी है तो ये शराब वहाँ पर आई कैसे? इसमें जरूर कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें भाजपा अपनी नाकामी छुपा रही है। हमारी ये मांग है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जो गुजरात मॉडल बताते हैं और वहाँ जहरीली शराब से अगर 55 से 100 लोग मारे जा रहे हैं तो ये आपकी राजनीति के ऊपर सवाल उठता है और तत्काल प्रभाव से वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लगाया जाए। अगर आप छिंदवाड़ा के निवासी हैं और आपने नागद्वारी जाने का कभी विचार बनाया है, लेकिन आप उस दुर्गम रास्ते के बारे में सोचने के बाद जा नहीं पाए, तो हम आपको उस जगह के दर्शन करवाते हैं। हरियाली की गोद में बसे क्षेत्र से होकर पहाड़ी रास्तों को तय करते हुए नागद्वारी की यात्रा तय की जाती है। इस बीच बहुत से भ्रम मन में होते हैं, जिन्हें हम किंवदंतियां भी कहते हैं, कि नागद्वारी पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। इस मार्ग पर अनेक जीव जंतु मिलते हैं। यात्रा के बाद बहुत से परहेज करने पड़ते हैं। पर इस सब के बीच छिंदवाड़ा के कुछ साथी जिन्होंने नागद्वारी की यात्रा की, उन्होंने अपने अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किए और बताया कि प्रदेश में स्वर्ग का अनुभव करने के लिए आप नागद्वारी यात्रा जरूर करें। चारों ओर हरियाली के साथ ऊंची ऊंची चोटियां आपका मन मोह लेंगी। हमारे सारे लोग गुजरते हुए हल्दी मंचेर, ये स्वर्गद्वार था जो अमरनाथ की गुफा सा साथ कराता है। स्वच्छता मंडल के हमारे सारे सदस्य आखिर स्वर्गद्वार में आने में सफल हो गए हैं। सभी के चेहरे पे असीम प्रसन्नता का भाव दिख रहा है। हम स्वर्गद्वार पहुंच चुके हैं। स्वर्गद्वार, आइए आप भी स्वर्गद्वार के मेरे साथ साथ दर्शन कीजिए। बाबा अमरनाथ सी दिखने वाली इस पवित्र गुफा को देखिए। अंदर बाबा अमरनाथ में हिमलिंग बर्फ के भोलेनाथ पधारते हैं, विराजते हैं। इस गुफा के अंदर देखिएगा आप, इस गुफा के अंदर कैसा दृश्य है। ये देखिए शिव सी आकृतियां यहाँ पे जहाँ तहाँ ये तक बनी हुई है। हमारे मित्रगण करते हुए ये देखिए आप, अब अगली चढ़ाई चिंतावन जाने का एक दुर्गम रास्ता। हमारे साथ के मित्रगण भगत चढ़ते हुए, ये है यात्रा का एक खूबसूरत और दुर्गम पड़ाव। हरिहर हरिहर। चिंतामणि धाम हम लोग पहुंच चुके हैं। नागद्वारी यात्रा का एक अगला और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव ये चिंतामणि। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, रामद्वारी कहलाती है, रामनगरी कहलाती है।
यहाँ पर नागपुर से आए हुए भक्तगण भंडारा चलाते हैं निःशुल्क। उनकी व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई हैं, तो नागपंचमी के 2 दिन तक यहाँ पर रहकर भक्तों के लिए रुकने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। चिंतामण गुफा में सभी प्रवेश करते हुए गंगावन शेष के में अंदर जाने का रास्ता। तो जो सफेद सफेद निशान दिख रहे हैं ये माई की गिरी है। माई की गिरी चलने का रास्ता ये देखेंगे आप, ये वाइट निशान कुछ दिख रहा है, वहाँ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ चढ़ते हुए माई की गिरी जाना पड़ता है। उसके बाद ये राजगीर बाबा जी की गुफा देखिए आप, ये देखिए यहाँ 2 गुफाएं हैं। माना जाता है कि यहाँ पे ऋषि मुनि संत तपस्या किया करते थे, और साथ में ये झरनों का विहंगम दृश्य अद्भुत। ग्राम काजरी को प्रस्थान करते हुए हम सभी लोग और कुछ भ्रांतियाँ भी होंगी यात्रा को लेकर जी, विस्तार से। पहली भ्रांति इस यात्रा को लेकर लोगों को ये है कि नागद्वारी यात्रा के दौरान आपको सांप हटाते हुए जाना पड़ता है, रास्ते में पूरे सांप मिलते हैं। हमने वहाँ पे 2 दिन यात्रा की, 2 रात्रि विश्राम भी किया, मुझे एक भी सांप नज़र नहीं आया। हाँ, नागद्वारी यात्रा में नाग से भ्रांति इसका जुड़ी हुई कि वहाँ पे जो भी पहाड़ियाँ हैं, जिन पहाड़ियों के किनारे किनारे हम सफ़र करते हैं, वो पूरी सर्प आकृति हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नाग फन फैलाए बैठे हुए हैं। हर जगह हमें शिव और नाग की अनुभूति होती है, लगता है कि शिव भूमि है, शिवधाम है, यहाँ पे कहीं आदि स्वरूप में शिव कहीं ना कहीं विराजमान है। यात्रा के अनुभव हमारे बहुत ही अच्छे रहे, लगता था कि स्वर्गलोक में आ गए। बताया जाता है कि जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को आप किसी को समझा नहीं सकते, जाकर अनुभूति करनी पड़ती है, कुछ वैसे ही यात्रा नागद्वारी यात्रा है। ग्राम काजरी का सौंदर्य, पद्मशेष की गुफा में विराजमान नाग देवता, स्वर्गद्वार में बाबा अमरनाथ की गुफा से एहसास, हल्दीमन शेष में गुफा से गुजरते हुए हल्दी लगकर वापस लौटना। हल्दीमन शेष को लेकर ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी अड़चने हैं तो हल्दीमन शेष की गुफा की यात्रा करने के बाद में उसकी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात गंगावन शेष, जहाँ पे एक बहुत गहरी सुरंग में प्रवेश करना पड़ता है, वहाँ पे एक 30 फीट ऊंचाई से करीब वहाँ पे एक शिवलिंग के ऊपर झरना गिरता है, उनका अभिषेक करता है। इन गुफाओं में सारे दार्शनिक स्थल गुफाओं के अंदर सीमित हैं, जो चिंतामण गुफा हो, चाहे पश्चिम द्वार हो, चाहे पद्मशेष हो, चाहे गंगावन शेष हो। इन गुफाओं में प्रवेश करते टाइम हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि हम इतनी पर्याप्त मात्रा में कपूर जलाकर जाएं ताकि उस कपूर से हमें रोशनी मिल सके और लौटते में उन्हीं कपूर के सहारे हम रास्ते से वापस लौट सकें। ये सारे बहुत ही अच्छे अनुभव हैं। रास्ते में आपको झरनों का सौंदर्य बहुत अच्छा मिलता है, बादलों की अटखेलियाँ आपको दिखती हैं कि बादल आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर किसी चोटी जाके टकरा के बरस जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव था। और प्रकृति के बीच में आदि स्वरूप के दर्शन, आदि शक्ति के आदि स्वरूप में शिव के दर्शन करना हो तो नागद्वारी यात्रा जरूर करें आप लोग। जो लोग इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, क्या करें? उनके लिए मेरा सुझाव ये होगा कि ज़्यादा सामान लेकर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि रास्ते में पूरे आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे
भंडारे आपको लगे मिलेंगे, तो खाने पीने का सामान लेकर ना जाएं। बिल्कुल हल्के पतले कपड़े लें, पैराशूट के बने हुए हाफ पैंट, पैराशूट के बनी हुई टी-शर्ट पहने, ताकि गिरते हुए पानी में वो गीले हों तो आपके कपड़े भारी ना हों। साथ में जूते बिल्कुल पहन कर ना जाएं, अच्छी सी सैंडल पहन के जाएं, क्योंकि जूते में पानी भर गया तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। बरसाती लेकर जाने का बिल्कुल काम ना करें, क्योंकि वो यात्रा तभी आपकी अच्छी हो पाएगी जब गिरते हुए पानी या भीगते हुए यात्रा करें, तो आपको थकावट भी नहीं होगी, ना उमस का एहसास होगा। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। 12 अगस्त को आयोजित होने वाले भुजलिया पर्व चल समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके लिए 31 जुलाई को बैठक का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा की संस्कृति का प्रतीक बन चुका भुजलिया महापर्व रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाना है। इस विशेष महापर्व पर बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर, श्री चौबे बाबा छोटी बाजार में पूजन अर्चन के पश्चात भव्य जुलूस निकाला जाना है, जिसका स्थानीय बड़े तालाब में समापन किया जाएगा। इस संबंध में संपूर्ण चर्चा व रूपरेखा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन 31 जुलाई को छोटी बाजार में किया गया है। मीटिंग के लिए विशेष आग्रह समिति के अध्यक्ष ट्विंकल चरनागर, सचिव कुशल शुक्ला ने समस्त छिंदवाड़ा वासियों को संध्या 6 बजे स्थानीय छोटी बाजार रामलीला रंगमंच में आयोजित बैठक में उपस्थित होने का आह्वान किया। तो ये उत्सव समिति अपना ऐतिहासिक कार्यक्रम भुजलिया उत्सव दिनांक 12 अगस्त को संपन्न होने जा रहा है। इस संबंध में 31 जुलाई दिन इतवार को एक विशेष बैठक सार्वजनिक रामलीला मंच पर आयोजित की गई है, जिसमें समस्त धार्मिक सामाजिक संगठनों से अपील की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करें। साथ ही हमारा यह भुजलिया उत्सव का पर्व मध्य प्रदेश में एक अपना अलग स्थान रखता है। हम समस्त सामाजिक बंधुओं से, राजनीतिक बंधुओं से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतवार के दिन शाम 6 बजे भुजलिया रामलीला रंगमंच पर पहुंचने की कृपा करें, अपने विचार आमंत्रित करें एवं कार्यक्रम को अधिक से अधिक भव्य और देव बनाने के लिए हमें विचार आमंत्रित करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया में जीत कर आए पार्षद प्रत्याशियों द्वारा लगातार जनसेवा का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 32 से पार्षद हंसा अंबर दाढ़े द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड वासियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराया गया। प्रशासन द्वारा लगातार बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में वे लोग जो डोज नहीं लगवा पाए, उन्हें समाज सेवी पार्षदों के माध्यम से आसानी से वैक्सीनेट होने का मौका मिल रहा है। क्या स्लॉट बढ़ा रहे ना? नहीं मेरा हो गया। हाँ भैया आपका हो गया। आपकी मम्मी का कोविड ऐसे करवाए आज हमने वार्ड नंबर 32 में बड़ा गणपति में वैक्सीन सेंटर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं और भी वैक्सीन की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी वैक्सीन 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कौन सा वैक्सीन लग रहा है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लग रहा है और बाकी जिसके सेकेंड डोज रह गए हैं उनको भी लग सकता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसा अंबर दाड़े है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी देने के लिए शासकीय जवाहर कन्या हाई स्कूल छिंदवाड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण सहित अध्ययनरत छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्यामल राव, प्राचार्य आर के सनोडिया सहित शिक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों को उनके अधिकार सहित सुरक्षा के विषय में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट और बाल विवाह की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। जब सीसी कैमरे में आ गया तो लड़का जब वो उसने कुछ नहीं किया था, केवल उसको 50 रुपये मिले थे, लेकिन वो एक नहीं 13 साल का बच्चा 7 गाड़ी में छोड़ा उसने, 7 गाड़ी। हाँ, ये कई लोग एटीएम में चोरी कर रहे हैं, कई लोग किसी की किराना दुकान में चोरी कर रहे हैं, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के कई प्रकार की चोरियाँ घटित हो रहा है। केवल यही उनका बच्चों का परिवार वाले। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के द्वारा अप्रैल माह में विराट गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी छिंदवाड़ा में होने वाले इस आयोजन के लिए शांति कुंज हरिद्वार से दिव्य शक्ति कलश का आगमन हुआ है, जिसके नगर भ्रमण के अंतर्गत परासिया नाका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पूजन कर शक्ति नगर जोन के परिजनों को यह कलश दिया गया, जिसकी विशेष पूजा अर्चना परिजनों द्वारा अपने निवास पर की गई। घरों में 14 अगस्त तक इसी तरह पूजा का आयोजन होते रहेगा। युग बदलेगा, विचार क्रांति अभियान संभालो संभालो संभालो, हमारी निर्माण योजना संभालो संभालो संभालो, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। मातृशक्ति द्वारा कावड़ यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साउथ सिविल लाइन छिंदवाड़ा से लक्ष्मी नारायण मंदिर टाउन हॉल के लिए निकली कावड़ यात्रा एवं शोभा यात्रा में भक्तगण भक्ति में झूमते नजर आए। तहसील परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से होते हुए यात्रा पुनः महावीर शिव मंदिर साउथ सिविल लाइन पहुंची। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजक मनीष श्रीवास्तव एवं समिति द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। दो की लाइन बना लो, 2 की लाइन। पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर निरंतर 1 माह से अभिषेक किया जा रहा है भोलेनाथ का। और आज यहाँ बाबा केदारनाथ स्वरूप का पूजन हुआ है और यहाँ से आज केदारनाथ से हम लोग यात्रा के रूप में बद्रीनाथ तक जा रहे हैं, और जिसको हम लोग ने लक्ष्मी नारायण मंदिर को बद्रीनाथ माना है। यहाँ से हम कांवड़ लेके जा रहे हैं, वहाँ जल चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, वहाँ से फिर जल गंगा मैया लेकर आएंगे और भोले केदारनाथ जी का अभिषेक करेंगे। श्रावण महोत्सव के अंतर्गत संगीत रामायण मंडल का कार्यक्रम बलराम माधवानी के निवास झूलेलाल कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से पधारे गायक मनीष जावड़ेकर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही सभी ने भजन कीर्तन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
सहायता बोलते हैं अपन बहुत बड़ा वफादार दुनिया में किसी मालिक का कोई जानवर है हर किसी से शिक्षा ले लो आप जहाँ अच्छी चीज मिलती है। आइए अपन अपने रामायण पाठ को सुने काकभूषण जी गरुड़ जी के पास गरुड़ जी काकभूषण जी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत हुई बड़ी घटना, पति पत्नी सहित बेटी ने एक साथ मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग, 2 की मौत, 1 गंभीर। मेमू ट्रेन के प्रारंभ होने के पूर्व डीआरएम ने किया निरीक्षण, वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा विभिन्न मांगों का सौंपा गया ज्ञापन। चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और क्या है नागद्वारी यात्रा का सच, जानिए नागद्वारी यात्रा करने वाले यात्री से, देखें यात्रा के अनदेखे वीडियो और घर बैठे दर्शन करें शिव शंकर के। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।